हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। अब हम देखेंगे एक एक करके जितनी भी भारत की सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा की सभ्यता, फिर उसी तरीके से गणेश्वर की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता, वैराट की सभ्यता, बालाघाट की सभ्यता। तो एक एक करके सारी सभ्यताओं को पढ़ेंगे, लेकिन सभ्यताओं को तभी हमारे माइंड में वो चीज़ें फिट होंगी जब हम राजस्थान की स्थिति यानी कि राजस्थान के प्रत्येक जिलों की स्थिति के बारे में देख लें। तो एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी राजस्थान की जितनी भी ज़िले हैं उनको एक बार देख लेते हैं फटाफट, जिससे कि जब आपके ये सभ्यताएं आए, जैसे आपसे पूछे कालीबंगा की सभ्यता कहाँ है, तो आपके दिमाग में वो जिला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पूरब में है कि पश्चिम में है, किधर है, आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। तो पहले हम स्थिति देखेंगे राजस्थान की। उत्तर की तरफ से स्टार्ट करेंगे, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फिर थोड़ा नीचे आएंगे बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, फिर थोड़ी सी सीमा लगाता है भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। उसी क्रम में ऊपर जाएंगे अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। तो ये जो है 25 टोटल आपके राजस्थान में 33 जिले हैं, जिनमें से 25 जिले सीमा यानी कि बाउंड्री पर स्थित हैं। उन 25 जिलों को हम देख लिए, और बाकी जो आपके थोड़े जिले हैं, 8 जिले शेष हैं, वो अंदर हैं यानी कि सीमा बाउंड्री सीमा पे नहीं है, जैसे जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, राजसमंद, टोंक, फिर दौसा। तो इतनी जो जिले हैं वो अंदर ही अंदर सीमा बनाती हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे अब एक एक करके कि सबसे पहले आज हम देखेंगे कि कौन सी सभ्यता इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके पहले स्टार्ट करेंगे कालीबंगा की सभ्यता। कालीबंगा की सभ्यता हमेशा हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। फिर देखेंगे आहड़ की सभ्यता और उसके बाद गणेश्वर की सभ्यता। फिलहाल आज हम देखेंगे कालीबंगा की सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं और कालीबंगा सभ्यता कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ के भटेश्वर दुर्ग के पास पाई गई है। जो कालीबंगा की सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में भटेश्वर के दुर्ग में कालीबंगा की सभ्यता पाई गई है। और इस कालीबंगा की सभ्यता से क्या विशेषताएं हैं, तो जो कालीबंगा की सभ्यता है यह नदी के किनारे किसके है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा की सभ्यता फली फूली विकसित हुई और वहीं पे समाप्त हुई। घग्गर नदी का अन्य नाम सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, मृत नदी, नट नदी, ये सभी घग्गर नदी के अन्य नाम है। घग्गर नदी अलग है, घाघरा नदी अलग है। घग्गर और घाघर नदी दोनों अलग अलग हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश यानी कि गंगा में आकर गंगा की सहायक बनती है, जबकि जो घग्गर नदी है वो राजस्थान में बहती है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिवालिक हिमालय की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, और इसी घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। कालीबंगा की सभ्यता हनुमानगढ़ जिला में भटनेर दुर्ग 285 ईसा पूर्व में ये भटनेर दुर्ग बना था, और उस समय कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में थी। और ये जो भटनेर दुर्ग है उसको राजा भूपत सिंह भाटी ने बनवाया था। और आपसे पूछे कि जो कालीबंगा की सभ्यता है किस जिले में है, हनुमानगढ़ में है, किस दुर्ग में है, तो भटनेर दुर्ग के अंतर्गत आती है कालीबंगा की सभ्यता। आगे है हनुमानगढ़ को 2 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला घोषित किया गया था। श्री गंगानगर को काट करके पूरा गंगानगर को काट करके एक भाग गंगानगर कर दिया गया, और 2 जुलाई 1994 को इसको हनुमानगढ़ बना दिया गया। आपसे प्रश्न पूछे कि हनुमानगढ़ जिला किसको काट के बनाया गया, तो गंगानगर को कब बनाया गया, 2 जुलाई 1994 को। ये राजस्थान का कौन सा नंबर का जिला है, तो 31वें नंबर का जिला है। आगे है कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1952 में अमलानंद घोष ने किया था, लेकिन उत्खनन कार्य बी के थापर तथा बीबी लाल ने 1961 से 1969 के बीच में उत्खनन कार्य बी के थापर तथा बीबी लाल ने किया। काल समय कालीबंगा का जो काल समय है वो 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना गया है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा की जो समय अवधि निर्धारित की गई है वो 2350 यानी कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। आगे है यह जो कालीबंगा सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी।
स्वतंत्रता के बाद खोजा गया स्थल, यानी ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया स्थल था और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा संग्रहालय 1985 से 86 में स्थापित किया गया। राज्य सरकार के द्वारा कालीबंगा संग्रहालय 1985 में स्थापित किया गया और इसका उद्घाटन 1986 में किया गया। जो कालीबंगा की जो कालीबंगा की नगर थी वो जो कालीबंगा की नगर की सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये इसकी विशेषताएं थी। घर बनाने की जो पद्धति थी कालीबंगा में, वो जाल पद्धति या फिर ग्रिड पद्धति के नाम से जानी जाती थी। घरों के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य द्वार के तरफ, यानी कि मुख्य सड़क के तरफ नहीं, इस तरीके से ये जो है समकोण, ऐसे समकोण की तरह बनाती थी। तो इनके जो सड़क हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे और जो इनके दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। घर के दरवाजे जो हैं पीछे की ओर गलियों में खुला करते थे। सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए जो दरवाजे थे वो गलियों में खुला करते थे। कच्ची ईंटों से निर्मित घर थी। कालीबंगा में जो घर थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित घर थे। कुछ ऐसे घर थे जो पक्की ईंटों से भी निर्मित थे, लेकिन अगर मोस्टली देखा जाए तो कच्ची ईंटों से निर्मित घर पाए गए। कच्ची ईंटों से बने होने के कारण कालीबंगा को दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो कालीबंगा में नालियाँ थी वो लकड़ी की नालियाँ बनाई गई थी। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला था और जब जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला तो वहाँ पर जब खेत को वो लोग जोत रहे थे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कोई न कोई कृषि हो रही होगी, तो कृषि के साक्ष्य मिले और वो साक्ष्य थे जौ तथा गेहूं के बोने का प्रमाण प्राप्त हुआ। तो इतनी चीज़ें थी कालीबंगा से। फिर उसके बाद भूकंप का प्रमाण भी कालीबंगा से ही मिलता है। वहाँ की जो घर थी, दीवारों थी, उनमें दरार टाइप की चीज़ें पाई गई हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो कालीबंगा की सभ्यता थी वो भूकंप आने से या फिर किसी भयंकर प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गई। कालीबंगा में प्रिय जानवर कुत्ता था। वैसे तो वो ऊँट के बारे में भी जानते थे, लेकिन उनका जो प्रिय जानवर था कुत्ता माना गया था। कालीबंगा की नगरीय सभ्यता विश्व के प्राचीन नगरों का प्रमाण मिलती है। विश्व के प्राचीन नगरों में कालीबंगा की नगरीय सभ्यता का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर जो कालीबंगा की सभ्यता थी वो नगरीय थी। मूर्ति पूजा, देवी पूजा का प्रमाण यहाँ पर नहीं मिला। यज्ञ कुंड, अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है। जो कालीबंगा की सभ्यता थी उसमें यज्ञ कुंड, अग्नि पूजा को वो लोग करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, लेकिन वो मूर्ति पूजा या देवी की पूजा नहीं करते थे। आगे है कि बलि प्रथा जो है वो वहाँ पर विद्यमान थी। शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण कालीबंगा में मिला था। स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रमाण कालीबंगा में मिला। यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि यह सभ्यता पितृसत्तात्मक थी कि मातृसत्तात्मक थी। तो यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी और इसमें शल्य चिकित्सा तथा स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण भी मिला था। कालीबंगा सभ्यता सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी यही कालीबंगा की सभ्यता थी। एक बार फिर से हम इसका स्पीड रिवीजन करते हैं। जो कालीबंगा की सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे पाई गई। घग्गर नदी को अन्य नाम है सरस्वती नदी, द्विश्वेती नदी, मृत नदी या फिर नट नदी के नाम से घग्गर नदी को जानते हैं। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिवालिक की पहाड़ी से हुआ है। जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में मिली। हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग के पास मिली है और भटनेर दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी में राजा भूपत सिंह भाटी ने किया था। हनुमानगढ़ को 2 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला घोषित किया गया और हनुमानगढ़ को 2 जुलाई 1994 को गंगानगर से काट करके अलग कर दिया गया। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किया था अमलानंद घोष ने और उत्खनन कार्य B.K. थापर तथा B.B. लाल ने स्टार्ट किया था। कालीबंगा का समय जो है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है और ये जो टाइम पीरियड वो कार्बन डेटिंग के अनुसार मानी गई है। कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया यह स्थल कालीबंगा है। कालीबंगा संग्रहालय 1985 में राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, परंतु इसका उद्घाटन 1986 में राज्य सरकार के द्वारा किया गया।
कालीबंगा की जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये इसकी मुख्य विशेषता है। घर बनाने की जो पद्धति थी वो जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति के नाम से जानी जाती थी। घरों के दरवाजे पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। कच्ची ईंटों से निर्मित थी और कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण कालीबंगा को दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। कालीबंगा की जो नालियाँ थी वो लकड़ी की बनाई गई थी। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। जौ तथा गेहूं बोने का प्रमाण भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। भूकंप का प्रमाण भी कालीबंगा से मिलता है, क्योंकि यहाँ की घरों में दरारें देखी गई थी और इससे यह अनुमान लगाया गया कि कालीबंगा सभ्यता की समाप्ति भूकंप आने या फिर किसी विशेष प्राकृतिक आपदा के आने से हुआ है। कालीबंगा के लोगों का प्रिय जानवर कुत्ता था। नगरीय सभ्यता थी और ये नगरीय सभ्यता विश्व के प्राचीन नगरों का प्रमाण भी मिलती है, क्योंकि विश्व के प्राचीन नगरों का प्रमाण यही कालीबंगा की नगरीय सभ्यता है। मूर्ति पूजा, देवी पूजा का प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है। यज्ञ कुंड, अग्नि कुंड का प्रमाण कालीबंगा की सभ्यता से मिलता है। बलि प्रथा विद्यमान थी। शल्य चिकित्सा का प्रमाण यहीं से मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कालीबंगा में मिला हुआ था। यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी और कालीबंगा सभ्यता सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। इस प्रकार से जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा की सभ्यता कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता से भी प्रश्न पूछता है, तो आहड़ की सभ्यता, फिर गणेश्वर की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता और गणेश्वर की सभ्यता लगभग 90% तक सिमिलर है। सिर्फ कुछ ही पॉइंट है जो गणेश्वर सभ्यता की, जो आहड़ की सभ्यता गणेश्वर सभ्यता से थोड़ी सी अलग है, तो उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन अगर आहड़ की सभ्यता हम पढ़ लेते हैं तो हमारा गणेश्वर की सभ्यता भी कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आहड़ की सभ्यता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।